नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। आप लोग देख ही रहे होंगे कि लगातार नए साल में कैबिनेट बैठक किया जा रहा है, लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है पटल पे। जबकि आई थिंक दिसंबर मंथ के लास्ट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि बहुत जल्द हम लोग शिक्षक की बहाली करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो हमें ऐसा लगा था कि शायद इस बार नीतीश कुमार जी जो कि समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों का समाधान इस बार डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अभी तक भी उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। इस वजह से हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि क्या करें, हम लोग उनके जुमलेबाजी को सच मान करके और हमेशा सोचते हैं कि शायद इस बार वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। क्योंकि आखिर जुमलेबाजी का भी एक लिमिट होता है, इन्होंने तो उस लिमिट को क्रॉस कर ही दिया है। और हम अभ्यर्थियों के फीलिंग के साथ तो ऐसे मजाक करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमारे अंदर दिल है नहीं। जब भी आए इस तरीके से बोलेंगे लाखों बहालियां आएगी बहुत जल्द, अति शीघ्र। अब तो लग रहा है ना कि इस वर्ड का डेफिनेशन तक चेंज कर दिया गया है हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही बात उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों के पास अब फिर से प्रोटेस्ट करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी फरवरी माह में कमर कस लीजिए और एक बार फिर अपने रणभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि कब तक हम लोग इस तरीके से उनके जुमलेबाजी को सच मानते रहेंगे। और 7वां चरण तो हमारे दिल में है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा मोहब्बत है, ये हमारा ख्वाब है। और आप लोग ख्वाब जरूर देखिए, क्योंकि किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि हम उसे देखें और पूरा भी नहीं कर सके। और अगर ऐसा लग रहा है ना उनको कि ये लोग थक हार के घर में बैठ जाएंगे, तो हम लोग घर में क्यों बैठे। हम लोग जब सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके शिक्षक बनने का जो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ कर करके और आपसे जब अपना हक मांगने आते हैं तो आप हमारे ऊपर लाठी डंडा चलवा देते हैं। कोई बात नहीं है, ये तो हमेशा से ही होता आया, ये कोई तो नया बात तो है नहीं। तो मैं तो आप तमाम अभ्यर्थियों से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि तानाशाही के खिलाफ बंदूक और हथियार तो बाद में उठाना, पहले आवाज उठाना तो सीख लो। क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। अगर हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो दूसरा कोई भी नहीं आएगा आवाज उठाने के लिए। और आप लोग घर समाज के डर से ये मत सोचिए कि हम वहां जाएंगे तो लोग ताने देंगे। लोगों का क्या है, लोग तो हमेशा ही यही काम करते हैं आपका मोरल डाउन करने के लिए। और खास करके तकलीफ तो तब होता है जब हमारे अपने ही लोग हमारे पीठ पीछे जिस भी तरीके से हमें सपोर्ट करने की बजाय हमारा मोरल डाउन करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो उन लोगों की बातों को दरकिनार करके आप अपनी लड़ाई में आगे आइए। क्योंकि अगर आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, अभी खड़ा हूं, गिरा नहीं हूं, और अभी जंग बाकी है, अभी हारा भी नहीं हूं। तो ऐलान जंग का ऐलान कर दिया गया है हम 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा। नए साल में और नया जोश और नया उमंग के साथ हम लोग फिर से एक बार आ रहे हैं पटना, और सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग जिंदा हैं और जिंदा होने का परिचय देंगे। आप लोग सो चुके हैं, आपकी नींद शायद 2024 के थोड़ा पहले खुलने वाली है, लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थी भी इस बार सोच के ही आए हैं कि हम आपका नींद हराम कर देंगे। अगर आप हमारे हाथों से विज्ञप्ति खींचिएगा तो हम लोग भी इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि आसानी से बैठने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। और आप लोग कछुआ और खरगोश का कहानी सुने होंगे ना, यूं ही नहीं जीता था कछुआ खरगोश से चाल में, क्योंकि उसकी चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार थी। तो आप लोग भी लगातार अपनी चाल को कंटिन्यू रखिए, हम लोग जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी, बहुत बहुत धन्यवाद।